start in a way that you can hear and imagine my journey as it unfolded, and as we move along, I will share satsangs, anecdotes, what I saw, what I felt, and how it all happened. So I hope you join me on this journey as I start now. Jai Guruji. It was sometimes in late 2000 that because of my daughter not being well, a colleague of mine met me, told me, Raj, there is one Guruji and he will take care of your daughter. वो आपकी बेटी को ठीक कर देंगे, आप वहाँ जाओ. हम उस हालत में थे, हम कहीं भी जाते. तो मैंने कहा मुझे ले चलो, और वो रेडीली एग्री हो गए. उस रात को मुझे एक सपना आया. हम दोनों कहीं गए हैं, दरवाज़ा खुला और उसको अंदर आने दिया और मुझे रोक के कहा, तुम अकेले आना, किसी के साथ मत आना. अगले दिन सुबह उठ के मैंने उसको फ़ोन कर दिया, भाई मैं जहाँ भी आप मुझे ले जाने वाले हो वहाँ मुझे अकेले ही जाना होगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा. और ये बात ख़त्म हो गई. एम्पायर स्टेट के सामने से मैं अपनी आंटी के साथ जा रहा था और मैंने उसको बोला कि यहाँ एक गुरुजी हैं, ये गुरुजी हमारी बिटिया को ठीक कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ जाऊँगा तब जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊँ. और हम गुड़गांव में शिफ्ट होने की डेस्परेट कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनेंसेस नहीं बन पा रहे थे और हर घर के हमारे होने के रास्ते में जितनी अड़चन हो सकती थी उतनी थी. महाराज ने सुन लिया, ऑलमोस्ट थिंकिंग ऐसे नहीं आएगा, इसको घर भी दिलाना पड़ेगा गुड़गांव में. एंड विदाउट इवन मी रियलाइजिंग व्हाट हैपेंड, जो घर बिक नहीं रहा था गाजियाबाद में वो बिक गया. मेरे पेरेंट्स के वहाँ रहते रहते बिक गया. और जो घर हम बेचने की सोच रहे थे गुड़गांव में, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू अरेंज फाइनेंसेस, वो घर हमारा हो गया. और मैं 26 जनवरी 2001 को अपने घर में था. 18 फरवरी को मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट के लिए निकल पड़ा, अकेला. आंटी से ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं हुई बियॉन्ड दिस कि मैं कहीं जा रहा हूँ. जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा तो वहाँ पता चला कि आज महाशिवरात्रि है और गुरुजी महाराज बड़े मंदिर में मिले. अब ये कौन है, क्या है, कहाँ है, नहीं मालूम. तो एम्पायर स्टेट के जो गेट पे सिक्योरिटी के अंकल थे, उन्होंने मुझे कहा कि कार जा रही है, रेड लाइट वाली है, ये भी वहीं जा रही है, आप इसके पीछे पीछे चले जाओ. मैं तो गुरुजी से मिलने आया था, तो मुझे तो जाना ही था. मैं उस कार के पीछे पीछे, एंड हाफ वे थ्रू आई फेल्ट कि मे बी हम कहीं ढंग की जगह जा भी रहे हैं, क्योंकि सिविलाइजेशन तो उस समय खत्म हो चुका था. उस सड़क पे उस तरह से जैसे अब बसा है तब नहीं था, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी. बट आई प्रेस्ड ऑन. आगे जाके बाएं मुड़े छोटी सी गली में, और सामने वो कार रुकी, हम भी रुके, वो उतरे, हमने अपनी गाड़ी पार्क की, लाइन में लगे और दरबार हॉल में प्रवेश किया. उस जमाने में बड़े फंक्शन पे भी अगर 2-2.5 हज़ार संगत हो गई तो बहुत बड़ी बात थी. तो इस तरह से पार्किंग के लिए और सेवादारों की भीड़ नहीं होती थी. आप गाड़ी पार्क की, हाथ धोए, अंदर घुसे. जब मेन हॉल में पहुंचा तो महाराज को देखा और मेरा माथा ठनका, ये गुरुजी नहीं हो सकते यार. पॉसिबिलिटी ये है कि मैं कहीं गलत जगह आ गया हूं. बट इट इज टू लेट नाउ. लाइन में तो आप लग ही चुके. तो सामने वाले अंकल की शोल्डर पे टैप करके मैंने धीरे से पूछा, भाई साहब ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी हैं?
मुझे तो नहीं पता था अंकल कहना होता है, बट ही टर्न अराउंड, लुक्ड एट मी एंड ही सेड, अंकल सही जगह आ गए हो और यहाँ से कहीं मत जाना। ये जो शेयरिंग है, ये मैं कोशिश करता हूँ कि ये बिना इसमें प्लस माइनस किए हुए और अपने को बीच में डाले हुए सुना दो, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट ट्रांसपायर्ड। अब दो चीजें आज भी कभी मैं किसी को बताता हूं, नई संगत जुड़े तो हमेशा कहता हूं सही जगह आ गए हो और इसके बाद यहां पे से कहीं मत जाना। मैंने सोचा चलो मान लेते, लाइन में लगे, सबने मत्था टेका, मैंने भी टेका। महाराज ने मुझे रॉयल इग्नोर मार दिया, मेरी तरफ देखा भी नहीं। नॉट दैट मैंने महाराज की तरफ देखा, मैं भी नीचे कोई देखता रहा था। और दिस कंटिन्यू टिल डेट, बिकॉज मैंने कभी से ऊपर करके महाराज को नहीं देखा उस तरह से, एक्सेप्ट ऑन ओकेजन विच वर रेयर, विच आई विल शेयर एज आई गो अलॉन्ग। लंगर किया और फिर एक अंकल ने बोला कि यहां से गुरु जी की आज्ञा के बिना आप नहीं वापस जाएंगे। अब आज्ञा कैसे होगी ये नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि आज्ञा जब तक नहीं होगी आप घर नहीं जाएंगे। ठीक, मैं एक तरफ बैठ गया, सब लोग चले गए, अब मैं वेट कर रहा हूं कि आज्ञा होगी, लेकिन मैं आज्ञा के बिना नहीं जाने वाला था। 1:30-2 बजे के आसपास आज्ञा हुई। मुझे नहीं याद कि कोई अनाउंसमेंट हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब थोड़े से ही बचे थे तो वो कहते हुए आए कि अब सब घर चलो, एंड आई न्यू कि ये आज्ञा हो गई है। घर आया, गुरुजी से बात तो हुई नहीं, बिटिया के बारे में तो कुछ बोला भी नहीं और पता भी नहीं क्या हो रहा है, लेकिन फीलिंग बहुत बढ़िया थी, मजा बहुत आया और मैं भूल गया कि मैं आया क्यों था। I just loved everything about that place. I just loved everything about Maharaj and the ambience that was around him. घर आया, आंटी ने मुझसे बात नहीं की, मैं उससे कुछ बोला नहीं। This is a rule which both of us have followed and it has ensured peace in our family life, because वो मुझसे कुछ नहीं पूछती, मैं उससे कुछ बताता नहीं। वही हुआ, बट शी न्यू कि ये पता नहीं कहाँ जाता है। उसके बाद से मैं हर सैटरडे एम्पायर स्टेट में जाने लगा। नाउ लेट अस स्पेंड few minutes talking about Empire State. On the main road on the side you will park your car. Arjun Sabharwal uncle will be in parking seva, maybe Arvind Signa as well, and these youngsters, they were very young that time, would make sure your car is parked properly and you start your walk. As you enter, you get that first whiff of Maharaj fragrance without fail. आजकल की तरह से आपको उतनी क्रेविंग नहीं करनी पड़ती, readily available थी. As you entered Empire State, there was this fragrance. So you smell and say, okay. शुरू में तो पता नहीं चला क्या है, लेकिन बाद में औरों ने बताया ये गुरु जी की फ्रेग्रेंस है। अच्छा, वी ऑल वेंट थ्रू द सेम थॉट प्रोसेस कि ये ज़रूर परफ्यूम स्प्रे करते हैं यहाँ पे, दीवारों पे, दरवाज़ों पे, झाड़ियों पे, और ताकि एक इम्प्रेशन बनाया जाए, बट दैट्स ओके, इट डिडंट लास्ट लॉन्ग एंड आई विल टेल यू व्हाई। अंदर गए, गेट के ऊपर हाथ धुलाने के लिए डॉक्टर बजाज अंकल and Dr. Gurpreet, both dentists, would be there with a bucket of water. You wash your hands, there is a towel, you wipe it, and you go inside. As you go, walk 2 steps, take off your shoes to the side, and you can turn right to enter Empire State, Maharaj ka darbar, or but the same kitchen सामने थी, and you could there watch Gopal Sethi uncle preparing chai prasad. I don't think we called it chai prasad then, but preparing chai prasad as per the strict recipe that Maharaj told him. And वो उकड़ू से बैठ के
अपना लगे रहते थे, जिस डेडिकेशन से चाय प्रसाद बनाते थे उसका कोई जवाब नहीं था. बट एनीवे, I did not know him at that time. Then turn right, go inside. The place used to be full of fragrance. Any perfume spray नहीं किया गया है, जैसे उड़ेला गया है. महाराज आसन पे उस समय नहीं होते थे. If you are lucky and if you are on time, which is 7:30 sharp as the gate opens, you walk in, Maharaj would be sitting on the kitchen cabinet right next to the kitchen door, between his bedroom and the kitchen door. In all probability, in sports gear, sports shirt, trousers, and sports shoes. So the first thing you did, आपने वहाँ मत्था टेका. And because he was sitting on a higher platform, it was easy to grab both his charan and put your forehead there. And because there was not a lot of sangat, you could take your time. And Maharaj would allow you, particularly when he knows कि ये desperate है. So आप दोनों चरण पकड़ के अपना मत्था वहाँ लगा देंगे, खुशबू लेंगे, क्योंकि फ्रेग्रेंस तो चरणों में से आती थी, चरणों में से भी आती थी. Then you sit right in front, वहीं पे म्यूजिक सिस्टम आपके दाएं हाथ पे, महाराज सामने बैठे हैं और आप वहीं पास में 2 मीटर दूर पे बैठ जाए. शब्द चलना शुरू हो गया, आप बैठे हैं. दैट इज द इनफॉर्मल टाइम. महाराज वुड बी आस्किंग किसी से क्या करता है, कहाँ गया था, कहाँ से आया था, एंड ही विल एंगेज इन नॉर्मल चैट, ऑल द टाइम नोइंग कौन क्या कर रहा है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, वगैरह वगैरह. थिंग्स वी केम टू नो मच लेटर. It took us time, maybe a lot of time to realize हम किसके सामने हैं. But honestly, जिस तरह से आप कनेक्ट हुए महाराज से, जिस तरह से आपको महाराज अब भगवान शिवजी महाराज का स्वरूप दिखते, हमें नहीं दिखे. हमें ऑलवेज वी हैड दिस फीलिंग, हमारे घर के बड़े हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे मतलब हमारे सब कुछ, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के पास चला जाता है, उस तरीके से गए. और गुरुजी ने कुछ इस तरह से पर्दा बांध के रखा कि समझ ही नहीं आने दिया बहुत दिनों तक कि है कौन. बहुत बढ़िया. महाराज विल देन गेट अप एट सम टाइम, गो इनसाइड हिज रूम, गेट ड्रेस्ड इनटू हिज चोला, एंड देन बाय द टाइम संगत वुड हैव फिल्ड अप द entire space. 50, 60, 100. I don't think when I started joining, it was anything more than that. But it was nice because less sangat means more attention. He would walk, we'll all get up, and as Maharaj will take his seat, we will queue up and take turn to matha teko again. शुरू में आप हार ला सकते थे, मालाएं ला सकते थे, फूल ला सकते थे, बुके ला सकते थे, और उनको, मालाओं को खास तौर से महाराज के चरणों के सामने आप बिछा सकते थे. बट आई थिंक एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स ग्रू लार्जर, महाराज स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द वेस्टेज and the trash it generates. And so one fine day, and although there is another anecdote to this, which I will not say at the moment, that he decided that he is not going to allow flowers anymore. And then once he said nahi, then it ended. No flowers. I never took one. मुझे समझ ही नहीं आया ये सब क्यों लाते. मैं तो खुद ही महाराज के पास ऐसे ही चल के आ जाता था. शब्द चले, उसके बाद में एट दी अप्रोप्रिएट टाइम महाराज का इशारा हुआ, हलवा प्रसाद आया. उससे पहले चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, और उसके बाद में हम सब बाहर जाके हलवा प्रसाद खा के अंदर आए. आप लोगों ने चीज़ बहुत संगत से सुनी होगी कि एक हाथ से जितना हलवा देते थे, अब दोनों हाथों में ना तो होल्ड कर सकते थे, ना एक में रख के दूसरे हाथ से खा सकते थे. सो इनवेरिएबली आपको दोनों हाथ सामने करके मुंह से सीधे सीधे खाना पड़ता था फॉर क्वाइट सम टाइम.
और उसमें इतना घी होता था कि आप बाद में अपने हाथों को चाटते भी थे। हाथ धो के वापस आ गए। अपने महाराज को लगा कि नहीं, आपको भी और ब्लेसिंग की जरूरत है। देन ही विल आइडेंटिफाई संगत बाय आइदर नेम और बाय इंडिकेशन कि आप आओ, एंड यू टेक हलवा अगेन एंड देन यू गो आउट अगेन, सेम क्वांटिटी, नथिंग लेस. And sometimes you may get a third chance also. You will be full up to here, but you can't say no. But somehow, no matter how much halwa he gave you, there was always space in your stomach to consume that. And then you felt कि अब लंगर तो नहीं हो सकता. Then there is langar, and after langar, it's yagya. ये रूटीन चलने लगा. हम महाराज से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाए कि हमें आए क्यों है, और भूल भी गए हम आए क्यों है. That reason for coming was just the reason for coming. That was not the purpose. महाराज ने मुझसे बहुत समय तक बात नहीं की, एक्नॉलेज भी नहीं किया कि मैं यहां हूं, गिविंग मी दिस स्ट्रेंज फीलिंग कि मे बी ही डजंट वांट मी हियर. आई एम नॉट द वन हु डिजर्व टू बी इन हिज प्रेजेंस. सो मैं डर के पीछे बैठने लगा, और महाराज के सामने जब हलवा प्रसाद लेने जाता था तो मुंडी बहुत नीचे करके रखता था कि वो देखें ही ना कि मैं हूं कौन. एंड आई सिट फार बिहाइंड, ना देखेंगे ना भगाएंगे. इट कैरीड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई बिलीव ऑलमोस्ट 7 months. एंड देन वन डे, with my hands together in front of him, head down, on my knees, waiting for halwa prasad to drop in my hands so that I can run away from there. It didn't. And after many seconds of wait, which at that time felt like eternity, I looked up. Like I said, I'll tell you when I looked up. I never did that. And Maharaj was looking at me with halwa prasad in his hand, not keen to give me at that moment. मुझे लगा गड़बड़ हो गई. अब बोलने वाले हैं कि तुम भागो यहां से, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारा हो गया. Anxious, heart beating, thumping in the chest. I said, गड़बड़ हो गई. This is not happening. And then he realized. He always realized when what went on in your mind. And he quietly smiled, looked at me and asked me, क्या नाम है तेरा? When I narrate this, there's a movie running in front of my eyes. I'm only, so I don't have to work very hard to do this satsang, because all I have to do is just relive those moments. और मैं डर गया. I said, अब नाम बताना पड़ेगा. तो ज्यादा बताया नहीं गया. मैंने कहा, महाराज पूरा नाम भी नहीं बताया, मेरा नाम राजकुमार है. क्या करता है? फौज में कमांडर था, रिटायर हो गया हूं. With these 2 questions answered, there was a definitive pause, and then he smiled again and then said, आ जाया कर. The significance of that sentence has not been lost on me till date. That smile and those benign words full of blessing changed my life. आ जाया कर. Means all this time I was worried कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं यहां पे आ जाऊं, पर मैं यहां हूं, और ये इसलिए हूं, और अब महाराज ने अप्रूव कर दिया.
जैसे ही मैं बाहर निकला, एक अंकल खड़े थे, उन्होंने सुना ये, एंड ही whispered in my ear, said, "Uncle, congratulations." मैंने कहा, अंकल क्या हुआ? बोले, आपका एडमिशन हो गया है। गुरुजी की भाषा में, आपकी फाइल खुल गई है। बहुत मजाक किया करते थे तो कहते थे, अंकल या आंटी, मैंने तेरी फाइल खोल दी है। He didn't say that to me, बट मेरे लिए आ जाया कर बहुत था। मे भी मेरी फाइल ही नहीं है, पर आ जाया कर। पैर मुझे अभी याद है, आई हैड गूज बम्प्स, एंड जैसे पर लग गए थे। सीधा घर पहुंचा, बट आई wasn't going to show this excitement to my auntie because he wasn't ready to come. He wasn't sure where I'm going. So I kept quiet, but I was very happy. Thereafter, I stopped hiding myself. मतलब कहते ना कि if it's okay with Guruji that I am allowed here, then I am allowed here. So मैं पीछे बैठता था, सामने फिर भी नहीं बैठा, but I won't hide myself behind that little pillar जो महाराज के आसन में और किचन की कैबिनेट के बीच में होता था. And it continued. Why I'm sharing this? Because you need to get the flavor of that environment and that ambience. I think so. सत्संग तो अपनी जगह है, उनका टर्न आएगा. मगर the whole atmosphere was so loving and caring. You did not go to a spiritual guru. You went to your father. Loving, caring mother. Someone who loved you, not because you were special, but he loved you because he just loved you. और बाद में पता चला धीरे धीरे कि गुरु के पास आता वही है जिसके पास उनका मैसेज पहुंचता है, जैसे मेरे पास पहुंचा. और इसका मतलब ये था कि मैं वैसे ही डरा हुआ था. मुझे तो गुरुजी ने शुरू से ही बुलाया ही अपने आप था. जैसे मैं जुड़ा हूं, जैसे मेरे दूसरे अंकल आंटी जुड़े, और जैसे आप लोग जो सुन रहे हो जुड़े हो, चाहे तब जुड़े चाहे अब जुड़े, मगर गुरु की इच्छा के बिना नहीं जुड़े. और अगर गुरु की इच्छा से जुड़े हैं तो फिर आप में कोई क्वालिटी थी इसलिए नहीं जुड़े. इसलिए जुड़े कि गुरु ने आपको अपने पास बुलाना था. ही लव्ड यू. उसे आपका कल्याण करना था. महाराज ने आप पे मेहर करनी थी. एंड देयर इज समथिंग दैट ही लाइक्ड अबाउट यू. इसलिए कहते, और इसीलिए था कि शब्द चला करते थे गुरु एक में था कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ना, हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हमारे हाथ कमजोर हैं, छूट जाएंगे. आपने पकड़ा तो छूटेगा नहीं. और एक मुझे अभी भी याद है, गुरुजी के दरबार में शब्द चला करते, उसमें एक था कि जिसका मीनिंग समझाते हो, महाराज कि आपने नहीं छोड़ना, तो छोड़ना नहीं छोड़ना आपका डिसीजन, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे. हमारे वी आर नॉट वॉकिंग अवे फ्रॉम हियर. एंड व्हेन ही यूज्ड टू हियर दोस शब्द, धीरे धीरे समझ में आने लगा. तो दैट काइंड ऑफ बिकेम आवर प्रेयर टू हिम आल्सो. Life was beautiful. It continued like this. And then slowly things happened. Now I'm going to move to two anecdotes from that time. One was that subsequently when my wife joined, and I'm going to talk about that a little later, घर से अब 2 चपाती मिलती थी और मन में आया कि यार 2 चपाती से कुछ भला होता है नहीं, इसलिए घर से खा के चलेंगे. भूख ज़्यादा लगती है. अभी फौजी रिटायर ही हुआ था, पूरी तरीके से सिविलियन नहीं बना था, तो एपेटाइट भी काफ़ी था.
और हमने घर से खा के और आ गए। दिस वॉज नॉट मिस्ड ऑन महाराज इवेंट फॉर ए सेकेंड, बिकॉज द मोमेंट आप उस दिन खा के आए, उस दिन आपको पहले तो हलवा खिलाया गया। आप घर से खा के आए ना, आप पहले तो हलवा खाएं, उसके बाद उस तरह की लंगर मैंने उससे पहले और बाद में दोबारा नहीं खाया। जो लोग उस दिन हमारी संगत वहां पे थे वो जाने, मैं आपको एक रफ एस्टिमेट देता हूं कि 4 लोगों की थाली मैंने और आंटी ने खाई थी, और उसमें मुझे याद है 4 तो समोसे थे बाकी लंगर के अलावा, इमरती थी, बालूशाही थी, चपाती तो 8 हो ही गई थी, और खूब सारा सब कुछ था। आंसू आ गए खाते खाते। और आंटी का तो बड़ा आसान था, उसने मेरी तरफ को पुश करके बोला बस मैं इतना खाती हूं, बाकी तुम खाओ। एंड you won't be surprised if I tell you there was space in your stomach for all that and more, because if Guruji says ये खाना है तो खाना है। लेकिन एक लेसन मिल गया, घर से कभी खा के नहीं आना, क्योंकि ये डिनर नहीं है, ये लंगर प्रसाद है। आप जो करके आते हैं वो डिनर है। सो नाउ आई गो बैक एंड कंटिन्यू। ये चलते रहे, महाराज पंजाब चले गए। आई जस्ट वॉन्ट टू नरेट one of the reason I said over 3 days I want to share, because the journey is a little long and I love to share and I hope you love to hear. और मैं सैटरडे जाता रहता था, मथा टेका गेट के ऊपर, वापस आ गया। कोई किसी को बताने वाला नहीं गुरुजी कब जाएंगे कब आएंगे। Till one day, sometimes in March 2002, I got a dream. First dream of Maharaj. टेलिंग मी अभी रोज आने की जरूरत नहीं है, अभी तू 14 अप्रैल को आना, मैं वहीं मिलूंगा। आई गॉट अप एंड फॉर फर्स्ट टाइम आउट ऑफ माई एक्साइटमेंट आई ब्रोक द बेसिक रूल बिटवीन मी एंड माई वाइफ। एंड जैसे चहकते हुए मैंने उसको बोला, ए तुझे पता है आज मैंने गुरुजी का सपना देखा, एंड गुरुजी ने मुझे बोला है कि 14 अप्रैल को आना, उससे पहले आने की जरूरत नहीं है, मैं तब मिलूंगा। एंड शी gave me those looks, almost thinking कि अच्छा अब तुझे सपने भी आएंगे। एंड सडनली आई रियलाइज बोलना नहीं था, एंड आई kept quiet. She was still sure कि मैं कहाँ जा रहा हूं, लेकिन मैं जानता था मैं कहाँ जा रहा हूं। लेकिन इसका टाइम नहीं आया अभी आने का, so she will not go. When Maharaj decides, she will. चौदह अप्रैल को मैं गया, पता चला महाराज 13 की रात को आए थे, 14 को एम्पायर स्टेट में पहला संगत है, और उस दिन आए, मैंने मत्था टेका एंड आई वॉज डिलाइटेड एंड वेंट बैक and quietly whispered into auntie's ears, आज महाराज आए थे और वो कल ही आए थे, तो सपना ठीक था। And first time she looked at me, she felt maybe इसमें कुछ दम है, but she still wasn't ready to come with me. एक दिन फर्क देखिए, मेरे महाराज के पास जाने में और आंटी के महाराज के पास जाने में फर्क देखिए। एक दिन सुबह 5 बजे बेड की साइड में हैरेस्ड आंटी वॉज सिटिंग, ऑल वोकन अप, और मैंने उससे खाली पूछा क्या हो गया, बोले घर में चोर घुस आया है। मुझे जगाया क्यों नहीं, बस मैं जगाने वाली थी। एंड देन वी बोथ सर्च द होल हाउस, इट वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ एनीबडी। और मैंने कहा जब सब तरफ से बंद है, कोई बाहर गया नहीं, चटके नहीं बंद है, तो आया कैसे, पता नहीं। एनीवे वी मेड श्योर देयर इज नोबडी इनसाइड। मैंने सोचा इसको हालुसिनेशंस हुए होंगे, कुछ आया होगा दिमाग में, स्ट्रेस में है। मगर फिर मैंने बात की, पता कैसा था, एंड नाउ हियर शी गोस। जादूगर के से कपड़े पहने हुए था, सुंदर सा था, गोरा और गंजा था, और फ्रिज के पास खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। और मैं लाइट बंद करके सोई थी, मगर सारे ड्राइंग रूम में रोशनी थी।
जैसे उसके सिर के पीछे से रोशनी आ रही हो। स्वरूप नहीं मिलते थे, सो शी हैड नॉट सीन गुरुजी। एंड फॉर ए मोमेंट आई केप्ट क्वाइट, और मैंने उसको बोला, सुन, तूने जो अभी जिसको डिस्क्राइब किया वो हमारे गुरुजी महाराज हैं, और तुझे बुलाने आए थे, तुझे दर्शन दिए हैं साक्षात, सपना नहीं था, तो तू चल। एंड शी रेडिली एग्रीड। मुझसे तो गुरुजी ने बात करने में इतना टाइम लगा दिया था, लेकिन आंटी अगर नहीं आ रही थी एंड गुरुजी वांट्स हर टू कम, देन ही विल कम। एक साइड की एक एनेक्डोट ये है कि जब मेरी बेटी नहीं जा रही थी और वो डर गई थी गुरुजी के पास जाने से, उनकी वो आंखों में 3-4 बार देख लिया था तो वो नहीं देख पाई थी, तो रात को सपने में उसने गुरुजी ने 3-4 सेवादार भेजे और बोले ये आ नहीं रही है, इसके हाथ पैर पकड़ के खींच के लेके आओ। अगले दिन डर के उठ के मुझे रात को ऐसे सपना है, गुरुजी कह रहे हैं कि सेवादारों इसको खींच के घर लेके आओ, इसको आना है यहाँ पर। सो ऐसे चल, एंड देन शी स्टार्टेड कमिंग। व्हेन गुरुजी वांट्स यू देयर, तो आप अपने आप से आ सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट की जा सकती है, आपको एडवाइस दी जा सकती है, आपको गुरुजी लेने आ सकते हैं, और अगर आप फिर भी नहीं आते, देन गुरुजी विल गेट यू डायरेक्ट टू हिज प्लेस, बट ही विल हैव हिज वे, हिज संगत विल बी विद हिम। तो आप एक्सीडेंटली यहां नहीं है, आप यहां इसलिए हैं क्योंकि महाराज आपको प्यार करते हैं। ही वॉन्ट्स यू टू बी विद हिम, क्योंकि कुछ पुराना हिसाब है। आंटी जिस दिन पहली बार गई, और इसको मैं बहुत प्यार से सुनाता हूं बिकॉज मुझे याद है, मैं पीछे की तरफ बैठने लगा तो बोली पीछे क्यों बैठ रहे हो? मैंने कहा गुरुजी वहां बैठे हैं, हम यहां नहीं बैठते, हम लोग पीछे बैठते हैं। तो बोले क्यों, हम किसी से क्यों डरे, हम सामने जाके बैठेंगे। तो मैंने कहा भगवान तू सामने जाके बैठ, पर मुझे माफ कर, मैं कैबिनेट के पास पीछे दूर जाके बैठूंगा, बाकी तेरी मर्जी, मुझे मत कुछ कहना। तो चली गई, सामने जाके बैठी, 3 बार गुरुजी की तरफ देखा। जब भी ऊपर को देखे, महाराज किसी से भी बात करो, इसकी तरफ फिर देखें और ये फिर से नीचे कर ले। 3-4-5 बार जब ऐसे हो गया तो इसने फिर नहीं देखा। रात को आई वापस, 3-4 दिन नहीं सोई फिर ये, क्योंकि इसको वो आई कांटेक्ट काफी महंगा पड़ा। चौंक चौंक के उठ जाती थी, डरती थी। अगली बार जब मैं गया साथ में इसके फिर से, तो मुझे कहती पीछे ही बैठेंगे। बहुत बढ़िया, अब समझ में आया। तो उसके बाद हम लोग पीछे बैठने लगे। लेकिन somehow जैसे हमारा दिमाग एक ट्रैक पे चलता है ना, उसका नहीं। बाल कटा के आगे एक बार कहती है गुरुजी मुझे पहचानेंगे नहीं, आज तो मैं चुप से आगे जाके बैठूंगी। क्यों? क्योंकि 2-3 आंटियों ने उसे बाहर बोल दिया कि आंटी पहचानने में नहीं आ रहे हो, हेयर कट इतना डिफरेंट हो गया। ये कंफ्यूजन उसे क्यों था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसने कहा आज मैं आगे बैठूंगी, गुरुजी मुझे पहचानेंगे नहीं। मैं अपना चुप से पीछे बैठा। ये जैसे ही जाके बैठी, गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया, उनके कान में कुछ बोला और सिंगला अंकल आंटी की तरफ चलने लगे। ये डर गई और उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ हो गई है, शायद पीछे ही बैठना ठीक था। ये आंटी के पास आए और कान में चुप से बोले, आंटी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका तो सीधा कॉलेज में एडमिशन हो गया। आंटी ने बोला क्या हुआ? बोले गुरुजी ने ये बोला अभी बुला के सबसे पहले कि ये जो बॉब्ड हेयर करा के आई है ये कमांडर आंटी है, बता दे उसको। मतलब आपके दिमाग में छोटी सी भी बात आई, महाराज हैज हिज वेज ऑफ सेटिंग योर डाउट्स देन एंड देयर। उसके बाद में ये तब तक कभी सामने नहीं बैठी जब गुरुजी ने खुद नहीं सामने बैठने को बोला।
और ऐसे ओकेजन आए जब हमें महाराज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज लाइफ है, कुछ तो इश्यूज हैं। एंड ऑन दैट मोमेंट हमें कहीं जगह नहीं मिलेगी एक्सेप्ट राइट नेक्स्ट टू हिज आसन, और हम वहां खुद नहीं बैठेंगे, किसकी हिम्मत है? एंड गुरुजी से इतने आज इतने बैठ, एंड देन यू विल बी सीटेड राइट नेक्स्ट टू हिम, just enjoying and absorbing the ambience. To be within 6 inches, 1 foot of Maharaj is not like being 10, 15, 20, 30 feet away. No, very different in every possible way, and that was wonderful. So this is how our journey with Maharaj started. सबसे बड़ी बात है हम भूल ही गए वहां क्यों आए, बट ही डिडंट, ही टेक केयर ऑफ माई डॉटर। लाइक ये अलग बात है कि जिंदगी है तो उतार चढ़ाव है, मुश्किलें हैं, अपने कर्म भी कटने हैं, मगर ये सारे काम महाराज के शरण में, उनकी गाइडेंस में, उनकी प्रोटेक्शन में होते हैं और हो रहे हैं। ये तो एक चीज हुई है। इस सारे प्रोसेस से मैंने क्या सीखा? सबसे पहला कि गुरु आपको जोड़ते हैं, आप गुरु से जुड़ते नहीं। और दूसरा, गुरु को कोई भी बिचौलिया पसंद नहीं। इफ यू एवर थॉट, मुझे उन्होंने कहा ही अकेले आने को, मुझे कभी नहीं, अगर मैं उनके साथ चला जाता, लेडी वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मगर गुरुजी का नहीं, तुझे अकेले आना है। उसी दिन सपने में मुझे खुद दर्शन नहीं दिए, लेकिन उनके गेट कीपर ने बता दिया कि आप अकेले आए। तो मुझे आज भी ये पता है कि मैं गुरु की शरण में अकेला हूं। संगत के बीच में तो हैं और सब साथ में, सब दिखते हैं, मिलके ब्लेसिंग लेते देते हैं, सब कुछ है, बट एज फार एज द कनेक्ट इज कंसर्न, इट इज 1-to-1, प्योर, unadulterated by the presence of anyone or anything else. There's nothing else. And the gap is so little that actually गुरु में आप में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए आप सोचते हैं उन्हें पता चलता, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये दूसरा में से समझ में आया कि गुरु जी को कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो शब्द सुनवाते थे, बिन बोलिया सब कुछ जानता। वो बिना बोले हुए सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको बोलने की जरूरत। इसका एक सत्संग सुनाता हूं। हमारे पास स्वरूप नहीं था उस जमाने में। महाराज वो डब्बे में बना के रखते थे और वो आईडी कार्ड की तरह से वो क्लैंप होने वाले पॉकेट पे स्वरूप दिया करते थे। मुझे नहीं मिला था, चैटर्जी अंकल को मिला था, कर्नल चैटर्जी, वो सामने बैठ के लंगर कर रहे थे। मैंने सोचा फौजी हैं, थोड़ी हिम्मत करके बोल दूं। मैंने कहा सर मुझे भी चाहिए। बोले गुरुजी से मांग लो, मिल जाएगा। मैंने कहा अंकल उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, ऊपर देख नहीं सकते हैं, मांगना कैसे होगा? अरे बोले ऐसे नहीं, खाली बस अभी भी बोल दो। आई सेड, आंख बंद की, बोले महाराज मुझे स्वरूप चाहिए, बट आई डिडंट बिलीव कि उन्होंने सुना होगा। बट बाद में जब आज्ञा लेने के लिए मैं लाइन में लगा तो मेरे टर्न आने से पहले महाराज ने वो डब्बा मंगा लिया इशारा करके, और मेरे सामने डब्बा खोला, 1 2 3 4 करके स्वरूप मेरे हाथ में रखे, डब्बा बंद किया और वापस भिजवा दिया। महाराज ने वो अरदास सुन ली थी, वो सब जानते हैं।
और ये बात कि वो आपके मन में क्या चल रहा है जानते हैं। समटाइम्स इट इज़ वेरी कंफर्टिंग कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समटाइम्स इट इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग कि यार अब हम कुछ भी नहीं सोच सकते, वो तो सभी कुछ जानते हैं। बट देन आप यहाँ अपनी सारे अच्छी बुरी सोच, अच्छे बुरे कर्म, अगला पिछला हिसाब किताब के बावजूद भी हैं, और इसलिए हैं कि ही वॉन्ट्स यू हियर। सो जस्ट बी बिंदास। कोई प्रोसेस नहीं फॉलो करने की कोशिश कीजिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेसिफिक। और कभी मौका मिला तो इस बात पे फुर्सत से बात करेंगे, लेकिन इतना काफी है कि कभी गुरुजी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि बोला नहीं, बोलने की कोशिश की। एंड गुरुजी नेवर एवर लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। मुझे लगा महाराज मुझे मेरी बात ही नहीं कहने दे रहे हैं, तो फिर इन्हें पता कैसे चलेगा। बाद में मुझे समझ में आया सत्संग के माध्यम से कि गुरुजी ने, वो कहते अगर तुम्हें इस गुरु को अपनी बात कहनी पड़ी तो तुम्हें, तो यू डोंट नो किसके सामने हो, और अगर सचमुच में कहने की जरूरत पड़े तो इन एनी केस देयर इज नो पॉइंट बीइंग हियर, बिकॉज ये गुरु बहुत अलग है। इस तरीके से फिर आंटी जुड़ी, बेटियां जुड़ी, अलग अलग टाइम से आए। आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो। एक बार महाराज अपनी कैबिनेट पे, किचन वाली कैबिनेट पे बैठे थे, शुरू आए, सामने बैठने लगे। मैं और आंटी पहले आके बैठ के, बेटियां बाद में आई, और जैसे आई तो आंटी गुरुजी के बराबर में खड़ी थी, उनसे बात करी थी, एंड एज इफ जस्ट टू मेक अस लिसन शी आस्क्ड गुरुजी ये कौन है। और गुरुजी से कभी इंट्रोडक्शन नहीं होता बेटियों का। एंड गुरुजी से कमांडर की बेटी है। कब से आ रही हैं? गुरुजी ने बोला 3 साल से। हम अलग टाइम से आ रहे थे, आंटी अलग टाइम पे है, बेटियां बिल्कुल अलग टाइम पे है। बट गुरुजी को पता है कौन कब जुड़ा, या किसको मैंने कब जोड़ा। मैं एक सत्संग आज और शेयर करूंगा, और उसके बाद में आज के सत्संग को यहीं पे अल्प विराम देंगे। और वो ये कि मेरे साथ मेरे कलीग काम करते थे, काफ़ी परेशान थे क्योंकि वो मिनिस्ट्री फाइनेंस में उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, और वो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे प्रमोट होने वाले थे, एडिशनल सेक्रेटरी के। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसी को जानते हो जो मेरी फाइल लेबर मिनिस्ट्री से निकलवा ले, क्योंकि वहाँ से फाइल आ नहीं रही है, और देयर वाज सम लेबर डिस्प्यूट ऑन माय लास्ट असाइनमेंट, और उस वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। तो मैंने फौरन बोला जानता हूँ, मेरे साथ चल। कहाँ? मेरे गुरुजी के पास। माथा टेका, उसको सामने किया, और जैसे ही मैंने बताने की कोशिश की गुरुजी का, तू पीछे जाके बैठ। He never liked anybody in between him and the Sangha or the person who is in front of him. Direct. उन्होंने खाली इतना पूछा कौन है, कहाँ है, क्या करता है, लेकिन ये नहीं पूछा प्रॉब्लम क्या है। और गुरुजी ने खाली इतना बोला कि 31 दिसंबर को बड़े मंदिर में आना। ये दिसंबर की बात थी। 15 दिन के अंदर भाई साहब का फोन आ गया कि राजकुमार यार कमाल हो गया, वो फाइल क्लियर भी हो गई और आ गई, और मैं प्रमोट भी हो गया। तो मैंने कहा आपको याद है गुरुजी ने बोला था। एंड सडनली यू कुड सी द चेंज इन द टोन। से बोले हाँ यार मैंने ऐसे ओके। पहुंचे भी, गए भी, चाय प्रसाद भी नहीं लिया, लंगर भी नहीं किया, बिकॉज शायद शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हजम नहीं हुआ, या हाइजीन का स्टैंडर्ड ठीक नहीं था। बट एनीवे, उनको इतनी ब्लेसिंग मिलने के बाद भी वो फिर आए नहीं दोबारा। बहुत सारी संगत ये सोचती कि
लोगों के कैसे काम हो जाते हैं और वो आते भी नहीं। जिनके काम हो जाते हैं शायद वो ना आए, लेकिन जिनको गुरु प्यार करते हैं ना, उनको अटका के भी रखते हैं। इसी बहाने जुड़ा रहेगा। शुरू में लालच से जुड़ेगा, बाद में प्यार हो जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर देख लेंगे। समटाइम्स इट इज बेटर। मुझे अपनी परेशानियों से कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है परेशानी की वजह से गुरु याद आते रहते हैं। मुझे ऐसी जिंदगी, और मैं आप सबके बिहाफ पे भी कह सकता हूं, जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो और गुरु ना हो, से ऐसी जिंदगी जिसमें खूब तकलीफ हो मगर गुरु साथ में हो, कौन सी चुनेंगे? गुरु के साथ तकलीफ अच्छी है ना। महाराज से जुड़े रहिए, महाराज से प्यार कीजिए, उनकी शरण में रहिए, और आपको महाराज हमेशा ब्लेस करते रहे, हम सबको करते रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज का सत्संग हम यही समाप्त करते। जय गुरु जी।